हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज आप हिस्ट्री की सीरीज में हैं और हिस्ट्री की सीरीज का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस क्लास में बात करेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, मतलब आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले डिफिनीशन से ही शुरुआत करेंगे कि इतिहास, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि इतिहास क्या है तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इतिहास क्या है तो आप उसे बताएंगे कि अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन या अध्ययन इतिहास कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या अतीत की सारी घटनाएं को हम इतिहास बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इतिहास उसको बोलेंगे जो अतीत में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सारी घटनाओं को हम इतिहास नहीं कहेंगे। ठीक है, और ये घटनाएं कौन सी महत्वपूर्ण है ये इतिहासकारों ने तय किया है। ठीक है, और ये जो डिफिनीशन है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डिफिनीशन दिया है। जैसे कि अगर हम प्लूटार्क की सुने, हीगल की सुने, तो जैसे कि बहुत सारे, अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें तो बहुत सारे हिस्टोरियन हुए हैं। तो जैसे कि अगर हम हीगल की बात करें या प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क कहते हैं कि इतिहास जो है महान लोगों का जीवन का अध्ययन है। ठीक है, अब ये महान लोग कौन हैं ये इतिहासकारों द्वारा तय किया गया है। ऐसा नहीं कि आप ये तय कर सकते हैं कि महान लोग ये थे, नहीं। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल में बोले कि हीगल कहते हैं कि इतिहास जो है वो महान लोगों का जीवन का अध्ययन है, तो ये महान लोग तय करना वो इतिहासकार तय किए हैं। जैसे कि इसलिए मतलब उनका तय किया गया चीज हमें मानना होगा, इसीलिए क्योंकि जिस फील्ड में होता है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना आता है, तो वो जो कहेगा हम उसकी बात मानते हैं। उसी तरह हमें इतिहासकार जो कह के गए हैं उनकी बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम प्लूटार्क की बात करें, ये प्लूटार्क की बात हमने किया कि इतिहास क्या है, तो महान लोगों का जीवन का अध्ययन। उसी तरह हीगल कहते हैं, हीगल एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जो इतिहास है वो समाज में परिवर्तनों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो देख रहे हैं यहाँ अलग अलग लोगों का इतिहास के बारे में अलग अलग मत है। ठीक है, तो ये इतिहास की डिफिनीशन है। अगर हम समझें, अगर हम स्लाइड से समझें, स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है तो इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम संस्कृत से समझें कि संस्कृत में इतिहास के बारे में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतिहास जो है, इतिहास को अगर टुकड़ों में समझे तो इतिहास में इति शब्द का मतलब होता है ऐसा ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इति शब्द का मतलब होता है ऐसा ही। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से। आस का मतलब होता है, इतिहास में आस का मतलब होता है था। यानी कि इतिहास का मतलब क्या हुआ, इतिहास का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसी को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो ये इतिहास की डिफिनीशन हम लोग संस्कृत से समझे। अगर हम दूसरे भाषा में, दूसरी और तरीके से हम इतिहास को समझे तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्राचीन से लेके अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य एवं तथ्यों पे आधारित वर्णन इतिहास कहलाता है। देखिए इसमें साक्ष्य की बात हो रही है, तथ्य की बात हो रही है। यहाँ पे वो कोई घटना ऐसी नहीं ली गई है जिसका साक्ष्य और तथ्य न हो। जैसे कि अगर हम लोग अपने घरों में बात करें तो घरों में कहानियां सुनाई जाती है जिसमें न तो कोई तथ्य होता है ना कोई साक्ष्य होता है, तो उसको हम इतिहास नहीं कह सकते, वो बस एक कहानियां हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करते हैं तो उसमें तथ्य की बात होगी, साक्ष्य की बात होगी। ठीक है, तो ये इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम डिफिनीशन आपको दे दिए ताकि इतिहास के बारे में जितनी सारी कंफ्यूजन है आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि इतिहास एक बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। हेरोडोटस को हिस्ट्री का मतलब इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है।
हेरोडोटस का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म 484 ईसा पूर्व हुआ। यहाँ ईसा पूर्व से मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 484 वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ पे ये ईसा पूर्व का मतलब ये है, जैसे कि किसी किसी बुक में आप इसको बीसी भी देख सकते हैं, ठीक है, बीसी भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको हम समझेंगे। और बीसीई भी होता है, ठीक है, बिफोर या फिर बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। तो हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ? हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे, और कहानी हेरोडोटस की ये है कि इनको इतिहास के पिता कहने का तो रीजन कोई ना कोई होगा ही। तो देखिए, हेरोडोटस को निकाल दिया गया था, जहाँ वो रहते थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया था। तो ये अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों पे गए, और वहाँ से जब कोई कहीं जाता है ना तो उसको सजोने की कोशिश करता है। तो पहली दफ़ा ये मतलब इतिहास को कैद करना शुरू किए, इसीलिए इन्हें इतिहास के पिता के नाम से, इतिहास के जनक के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, ठीक है। ये कहानी है, और इनके बारे में हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे कोई सेपरेट वीडियो में, जिसमें हेरोडोटस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि हेरोडोटस के पिता जो थे एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनके अगर चाचा की बात करें तो वो एक लेखक भी थे, तो लिखना पढ़ना इनके यहाँ होते रहता था। तो हेरोडोटस के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। हेरोडोटस कुछ इस तरह के विकिपीडिया से ली गई इमेज है, जो कि इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। अब अगले स्लाइड के अंदर हम थोड़ा, जैसे कि बहुत हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको ये एडी, बीसी, सीई, बीसीई और सेंचुरी यानी कि शताब्दी, ईसा पूर्व, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। तो देखिए, आपको बस एक चीज, एक लाइन याद रखना है कि अगर कहीं ईसा पूर्व लिखा रहता है या फिर बीसीई लिखा रहता है या बीसी लिखा रहता है, तो इसका मतलब समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह, देखिए पूर्व से या मतलब क्या है, पहले। तो ईसा मसीह से जन्म से पहले की बात हो रही है, तो ईसा पूर्व रखा जाएगा, या फिर बीसी रखा जाएगा, बीसी रखा गया है, या फिर बिफोर कॉमन एरा के नाम से जान सकते हैं। वैसे हमने विकिपीडिया पे खंगाला कि अच्छा ईसा मसीह का जन्म कब हुआ है, तो विकिपीडिया पे दिया गया है कि 4 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के जो जब ये रखा गया है ना, जैसे कि हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये टाइमलाइन डायग्राम है, जिसमें सन की काउंटिंग अभी हम लोग 2022 में हैं, तो कभी ना कभी तो ये 1 रहा होगा। तो 1 से 4 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, ऐसा विकिपीडिया में लिखा गया है, ठीक है। विकिपीडिया पे अगर रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे जानकारी आपको मिलती है। तो 1 से 2022 में हम लोग हैं, और सन 1 हुआ होगा। 1 से 2022 तक जितनी भी घटनाएं हैं उसको एडी या फिर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। सी, एडी या सी आप बोल सकते हैं। और 1 से पहले यानी कि जब सन रखा गया है 1 से 2022 के जितनी भी उससे पहले की घटनाएं हैं, जैसे कि वेदास कब आया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ये जब सन 1 था उससे ये सारी पहले की घटनाएं हैं, तो उसको बीसी में काउंट किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ये टाइमलाइन डायग्राम याद रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि 1 से 2022 तक के अभी जो घटनाएं हैं उसको एडी या कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल है, क्या कैलेंडर ईसा मसीह के टाइम से ही शुरू हुआ, ईसा मसीह के जन्म के टाइम से ही शुरू हुआ, उससे पहले कोई कैलेंडर नहीं था? तो ऐसा नहीं है, हर देश के पास अपना अपना कैलेंडर था। लेकिन ये जब क्रिश्चियन लोग इस क्षेत्र में आए, तो वो लोग इसको एक मतलब इस सिस्टम को हर एक देशों ने अपनाया, ठीक है। और कुछ देश तो इसको मानने से इनकार कर रहे थे, बोल रहे थे हम बिफोर क्राइस्ट क्यों बोले। तो इसीलिए इसको बदल के बिफोर कॉमन एरा उन लोगों को कहा गया, बिफोर कॉमन एरा आप बोल सकते हैं बिफोर क्राइस्ट की जगह। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, याद आपको रखना है कि 1 से 2000, मतलब 1 से अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई है उसको सीई या एडी के नाम से आप पुकारेंगे। और ईसा एक यानी कि ईसा मसीह के जन्म को इंडिकेट किया गया है, लेकिन ईसा मसीह का जन्म हमने खंगाला था इंटरनेट, जिसमें विकिपीडिया में दिया हुआ है कि 4 साल पहले हुआ। कहीं कहीं तो दिया गया है कि मतलब वर्ष 4 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये इतिहास में ऐसा दिया गया है। ठीक है, कोई वैलिड यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे हमें नहीं मिला है, तो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको टाइम डायग्राम को समझ लेना है। अब हम लोग समझते हैं कि शताब्दी या सेंचुरी या शतक किसको बोलते हैं। तो देखिए, आप अगर 1 से 100 ईयर्स जब हो जाता है, 1 से शुरू से 1 से 100 ईयर्स हो जाता है, उसको हम शताब्दी के नाम से जानते हैं। यानी कि 100 ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको शताब्दी के नाम से जानते हैं। जैसे कि 100 से 200 होगा तो ये सेकेंड सेंचुरी होगा, 200 से 300 होगा तो ये थर्ड होगा, 300 से 400 होगा तो ये फोर्थ सेंचुरी होगा, 400 से 500 होगा तो यहाँ पे लिखा गया देखिए फिफ्थ सेंचुरी, 600 से 500 से 600 तो सिक्स सेंचुरी, 600 से 700 सेवन सेंचुरी, 700 से 800 तो एट सेंचुरी, 800 से 900 तो नाइन सेंचुरी, 900 से 1000 तो देखिए यहाँ पे 10 सेंचुरी। उसी तरह हम 2021 में जी रहे हैं, तो 2000 से लेके 2100 तक ये 21वीं सेंचुरी में होगा। जैसे ऐसे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1400 से 1500 15 सेंचुरी है, तो आप अगर 1500 से 1600 करेंगे तो ये 16 होगा, 16 से 17 17, 17 से 18 18, 18 से 19 19, 19 से 20 20 और 20 से 21 21। इस तरह हम लोग अभी 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। ये आपको इस तरह शताब्दी काउंट होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर आपको निकालना हो कि जैसे कि ईसा मसीह को छोड़िए, अगर मान लीजिए आपको निकालना हो कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने साल पहले हुआ। जैसे कि हम बीसी में काउंट नहीं करना चाहते, हम साल में काउंट करना चाहते हैं, कितने साल पहले हुआ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 623 बीसी यानी कि 623 ईसा पूर्व हुआ। तो अगर आपको ईयर में इसको निकालना है, तो आप जो करेंट ईयर चल रहा है ना, जैसे 2012 चल रहा है, उसमें प्लस कर देंगे तो उतना साल पहले जन्म हुआ था। ये एग्जैक्ट इस तरह निकाल सकते हैं अगर साल में आपको निकालना है। उसी तरह अगर आपको निकालना है कि बाद वाला, यानी कि हम ये तो पहले का निकालना सीखे कि कैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं हुई है उसमें प्लस होता है, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली जितनी घटनाएं हैं, यानी कि 1 से 2000 जितना आगे आएगा, 2000 3000, तो जितनी भी घटनाएं होंगी तो उसमें माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस करना होगा। जैसे अंग्रेज भारत को छोड़ के 1947 में गए, तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अभी वाला घटना ईसा मसीह 1 से जितनी सारी घटनाएं हैं उसको आप माइनस में करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो अभी 75 ईयर्स होता है, जैसे कि आज़ादी महोत्सव अभी मनाया गया था 75 साल पूरे होने पे। तो इस तरह आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा और बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसको समझना आराम से धीरे धीरे ही समझना होगा, इसको एक बार आप नहीं समझ सकते। तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में 3 खंड या 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक है, जिसको प्री हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, अगर हम तीनों में क्या हुआ था तीनों काल में, अगर शॉर्ट में समझे, वैसे सबका सेपरेट क्लास होगा, ऐसा नहीं कि हम
शॉर्ट में कुछ बताएंगे, सबका एक सेपरेट क्लास होगा। तो अगर प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें ऐसा था कि देखिए इसमें अगर यहाँ पे अगर सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो यहाँ पे लिखित स्रोत मौजूद नहीं थे, ठीक है। इसमें लिखित स्रोत हम लोगों को नहीं मिले हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोगों को लिखित स्रोत मिले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ ही नहीं सके, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर है, ठीक है। ये तीन का थोड़ा सा बेसिक डिफिनीशन क्या बनता है बस अभी हम बताएं और हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और जो प्रागैतिहासिक है उसके अंदर हम लोग ये पत्थरों के काल के नाम से जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या तांबा युग इसको बोल सकते हैं। तो इसको ये प्रागैतिहासिक के अंदर इतने 4 पार्ट हैं जिसको हम लोग सेपरेट तरीके से समझेंगे। हाँ, तो अब हम ऐतिहासिक काल को अगर किसी भी देश की अगर हम हिस्ट्री के जानना चाहते हैं तो उसको हमेशा किसी देश का अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसको हम 3 खंड में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम उसके एक्सेंट हिस्ट्री को देखते हैं, प्राचीन काल को देखते हैं, मध्यकालीन को देखते हैं और आधुनिक इतिहास को देखते हैं जो अब चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये एक लंबा कोर्स है, ये आराम से आपको हम धीरे-धीरे वीडियो आएगी। और एक हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये जानकारी, ये जो हम सीरीज बना रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए बनाई जा रही है, ये कोई एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं कराई जा रही है, ठीक है। मतलब जितनी सारी चीजें कवर करेंगे आप एग्जाम में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की नज़र से ये नहीं बनाए जा रहे। बस हम चाहते हैं कि देश के हर एक लोग इतिहास को अच्छे ढंग से समझे, ठीक है। इसलिए ये सीरीज लाई गई है, बस इसका मकसद यही है, ठीक है, कि हर वर्ग के लोगों तक इतिहास क्या है इसके बारे में समझाया जाए। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इतिहास को समझने के टाइम आपको आप जिस भी धर्म से हैं उसको मतलब इतिहास पढ़ते टाइम अपने धर्म को इतिहास के साथ कंबाइन करके नहीं सीखना है। इसको आप अपने धर्म को अलग तरह से रख के आना होगा, इसको कंबाइन करके सीखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम अगले जब क्लास होगा तो हम प्राग ऐतिहासिक को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक पे आएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल पे आएंगे। तो ये हमारा वीडियो होगा। और जो भी हम देखेंगे अभी आधुनिक काल में अब तक के इतिहास को देख रहे हैं कि DRDO क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, ये सारे चीजें अभी जो चल रहा है वो सारी चीजें कवर करेंगे 2022 तक। ऐसा नहीं कि नेहरू काल तक करेंगे या फिर हम सिर्फ भारत की इतिहास की बात करेंगे, ऐसा भी नहीं। हम विश्व स्तर की जो बातें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे उसको भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।